गर्मी तरफ भी मत देखना, परेशानी भी मत देखना, कुछ भी मत देखना। अब तो कोई गर्मी नहीं है, ये तो सब नाटक है, सब गर्मी घनी है, गर्मी घनी है। अरे कहीं की गर्मी है, नवरत दामो करी रही है यार, गर्मी घनी है। माँ का पेट में ऐसी फिरती के वहाँ 24 पे चलाते थे, 26 पे चलाते थे। यहाँ पेट में रिया जब जठराग्नि है, यहाँ तो अग्नि के पास में पड़े थे अपन। काल कोटरी मिली गर्भ में, फांसी में झूला झूले, नीचे को सिर किए पैर से, ऊपर को हम टंगे रहे। ऐसी जगह रहे अपन जहाँ सब तरह की तो गंदगी थी, सब तरह की ऐसी गंदगी जिसको नाम भी नहीं ले अपन, वो सब यही थी। ऐसी गंदगी में रहे, मलमूत्र था, गंदगी थी, उल्टी, जितना भी सब धामा था वो सब माँ के पेट में था और जठराग्नि तपती थी। ऐसी जगह से निकल के आए अपन। घबराना मत, ये कोई गर्मी वर्मी नहीं है। अगर ऐसी गर्मी में रह करके कथा सुनी, नाम जपा और भगवान को याद किया, इतना विश्वास दिला दे, ऐसी गर्मी को सहन कर लिया और भगवान को श्रद्धा से मानते रहे, तो ऐसी गर्मी का काम नहीं। समझ गया कि नहीं समझा है? कुत्ता बिल्ली भेड़ भैंस बकरी बन के अणी गर्मी में नहीं आना पड़ेगा। भगवान युक्ति कर देगा कि सब जिंदगी की गर्मी भी समाप्त हो जाएगी, जन्म की गर्मी समाप्त हो जाएगी और मशान में चिता की गर्मी भी समाप्त हो जाएगी। श्री सच्चिदानंद भगवान की से लेना, देखते रहना, सहते रहना, गड़बड़ मत करो यार, मनक जमाना लेके गड़बड़ मत करो। क्या हो गया अपने को? कहाँ का सनीपात चढ़ गया है कि कोई कोई धामा हो गया यार? कोई हमें कभी कभी लगता है कि ये तो यो बटन गैस चूल्हा को बहू ने नहीं तोड़ी हुए, यो तो ऊपर से ढीलो आई हुए। जहाँ से उन्होंने सूर्या को चूल्हो लेके आया, ससुरा जी लेके आया, बहू के तो माते देवो है, वो तो जहाँ से आयो नहीं कंपनी से, वहीं से बटन ढीलो है वो। अपन ये कहते हैं सब लोगों की मति खराब हो रही है, एक की हो जाती, दो की हो जाती, 2000 घर की बस्ती में 2 आदमी झालर बजाने वाले नहीं है, तो फिर अपन ये किसे कहते कि मति खराब हो रही है? अपन तो ये माने ये बटन कंपनी से ढीलो ही रही है, कंपनी से ही गड़बड़ है यार। भगवान जाने क्या हो रहा है, ये ऊपर से गड़बड़ चल रही है। ये तो इस पंडाल में बैठने के लिए परीक्षित जी पंडाल में बैठने के लिए आए, तो उसी समय देवता आ गए। देवताओं ने कहा परीक्षित जी क्या है? उन्हें की कहीं भी नहीं है महाराज, इंद्र महाराज हो के हमारे श्राप हो। अब श्राप हो पाजे ये तक्षक नाग ढसे को जेर चढ़ेगो, वो मरूँ वहाँ। नहीं कि अच्छा मरेगो तो हाँ मरूँ वहाँ। तो फिर कथा सुन लो महाराज, कथा सुनने से कल्याण हो जाए तो बढ़िया। इंद्र ने कि एक काम करो, आप मरोगे भी नहीं और तक्षक नाग भी डसेगा, जेर भी नहीं चढ़ेगा। ये अमृत कलश से अमृत पी लो, अमर हो जाओ। अच्छा फिर तुम्हारा क्या क्या मामला है? उन्होंने कि आप तो अमृत पी लो और हमें कथा सुन लेने दो। तुम यहां से चले जाओ, अमृत पी के अमर हो जाओ, कथा अमृत हम पी लें। परीक्षित जी बोले साहब मैं मरने को भी तैयार हूं, जेर चढ़ेगा तो भी तैयार हूं, पर कथा छोड़ने को मना कर दिया उन्होंने। कथा अमृत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे अमृत छूटे कथा अमृत ना छूटूं। पांडाल में बैठ गए और कह दिया गुरुदेव सुनाओ। तो अपन फिर कैसे माने यार, जिसने अमृत छोड़ दिया कथा नहीं छोड़ी। और आदमी गांव में दुकान खोल के बैठ गया और दुकान पे आखा धन की धनते की डिटेल हेल दीजो, 150 को जड़ दो बीड़ी बकेगो नहीं टेम पे। बाकी तो सब या तो कथा में बैठे हैं या कोई सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं या कथा में बैठे हैं। बाकी अनी टेम पे खाली जर्दा बीड़िया वाला चालू रहे, बाकी तो तेल किरणों लेवा वाला कोई भी चालू नहीं है। ये सब धनवा धनतिया लेगा तो बाकी दुकान पे खाली आलता चालता जर्दो बीड़िया
उरुपुरा भी नहीं बके, छोराछोरी भी सब सो रहे हैं गर्मी में। उसके बाद भी आदमी केवल 2 कौड़ी की दुकान छोड़ के कथा में नहीं आ सकता, या 2 कौड़ी की दुकान छोड़ के अगर मंदिर में नहीं जा सकता, अगर 2 कौड़ी का काम धंधा छोड़ के भगवान का नाम नहीं जप सकता, तो ऐसा लगता है ऊपर से ढीला है। पर घबराना मत, हम तो सलाह दे रहे हैं आपसे, निंदा नहीं कर रहे, डरा नहीं रहे, भला बुरा नहीं कर रहे। तो 2 कौड़ी की काया माया छोड़ करके, तो 2 कौड़ी के काम धंधे छोड़ के भगवान को समय नहीं दे रहा है, उसकी आने वाली जिंदगी भगवान 2 कौड़ी की कर देगा। श्री गोविंद देव भगवान की जय हो। 2 कौड़ी की रहेगी, 2 कौड़ी की कोई कदर नहीं है। जिस घर को तुमने बना करके 60 साल तक पैसा कमाया और बनाया, घर को बना करके तैयार करके चले गए, मरने के बाद कुत्ता बन जाओगे, उसी घर की डोली पे तुम्हारे बेटा बेटी बैठने भी नहीं देंगे। 2 कौड़ी की तो है ये। यूं कुत्तो यूं करे, यूं क्यों करे, यहां से ले तक यहां तक मैंने बनाया, यहां से ले तक यहां तक मैंने बनाया, और बहू के तुमने बनायो कि कहीं भी करियो, पर तुमने 2 कौड़ी को काम छोड़ के 2 हाथ जोड़ के 2 अगरबत्ती भगवान की यहाँ नहीं लगाई है। अब तुम्हारी 2 कौड़ी की हो गई है, और जिसकी 2 कौड़ी की हो गई है उसको दरवाजे में कौन आने दे साहब। मत गड़बड़ करो रे, मत गड़बड़ करो। कभी कभी साधु संतों की जीवनी देख के ऐसा लगता है अपन तो 365 दिन में से, दिन के 24 घंटे में से आधा घंटा भी भगवान के मंदिर में नहीं दे पा रहे। आधा घंटा भी अपन भगवान की कथा 2 घंटा 3 घंटा नहीं सुन पा रहे, गीता नहीं पढ़ पा रहे, नाम नहीं जप पा रहे। हमें कभी कभी गुरुदेव नागर जी के बारे में, आज शुरू दिन ये नागर जी की बात आ गई है, पर कभी कभी ऐसा लगता है जिन्होंने 24 घंटे भगवान को अर्पण कर दिए, जो रात में भी जागते रहते और माला करते रहते, वो भी रोते और एक बात कहते हैं, गवा बेटे मनुष्य जीवन यही चिंता सताती है। गवा बेटे मनुष्य जीवन यही चिंता सताती है। गवा बेटे मनुष्य जीवन यही Amen.
करें, इस जनता को विचार करने पर मजबूर करें। अपन जितने भी भक्त पधारे हैं, अब एक बात पर विचार करने पर मजबूर हो जाओ। केवल अंगुली की बात कर रहे हैं अपन, अंगुली की, केवल अंगुली की बात चल रही है। अंगुली नहीं कटी, आदमी का नाखून उबड़ गया, और नाखून उबड़ने के बाद में जड़ से उबड़ गया, वापस नहीं आया। कितनी पीड़ा है आंगली में। जिसके नाखून नहीं हो आंगली में, उसे जानकारी करना। अब केवल नाखून नहीं है, इतनी पीड़ा है। पानी में ज्यादा देर रखो गल जाती है, थोड़ा सा दबाने पे दब जाती है, बाटी चूरो तकलीफ आती है, उसमें दर्द होता है। बोले कि क्यों रे, एक नाखून गया, एक नाखून चला जाए उंगली का, उसको इतनी पीड़ा है। किसी का हाथ चला जाए, एक हाथ, उसको कितनी पीड़ा है। किसी का एक पांव चला जाए, उसको कितनी पीड़ा है। विचार कर लेना भाई बहनों। और यदि जम जाए मामला की पीड़ा ज्यादा है तो भजन कर लेना, कथा सुन लेना, भगवान की श्रद्धा से भक्ति कर लेना। अभी एक उंगली कटी है, उसमें इतनी पीड़ा है। अभी एक हाथ गया है, उसमें इतनी पीड़ा है। आखिर जिंदगी चली जाएगी आगे। सदा की